Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Hope you all are preparing well. Guys, today we are going to learn common disease in human from human health and disease chapter. So without wasting time, let's start. गाइस देखो, मैं जब ये पढ़ा दूंगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी पड़ेगी। वो जो टॉपिक है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, मैंने सारा कुछ डिस्क्राइब किया है यहाँ, और वो भी टेबल फॉर्मेट में, तो बहुत इजी हो गई है। और मैंने कुछ ट्रिक्स बताया है, और बस एक चीज़ मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, जो मैं अलग से करूँगी अगर आप बोलोगे तो पहले देखते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, हेलमिन्स, प्रोटोजोआ आर कॉल्ड पैथोजेंस बिकॉज एज दे काउज हार्म टू ह्यूमन, एज दे काउज डिजीज इन ह्यूमन। ओके, तो कह सकते हो बिकॉज दे बिकम पैरासाइट एज दे काउज डिजीज और हार्म टू होस्ट। तो कह सकते हो कि ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस एज दे काउज हार्म टू होस्ट बाय आइदर लिविंग इन और ऑन देम। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप इकोलॉजी सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडो एंड एक्टो, सेकेंड एक्टो। एंडो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में अंदर एंटर करके हमें हार्म करते हैं, और एक्टो वो होते हैं जो बाहर से हमें हार्म करते हैं, लाइक लीड्स इन आवर हेयर। जो हेयर में लीड्स हो जाते हैं, ब्लड को सक करते हैं, तो वो बाहर से करते हैं, दैट बिकम्स एक्टो पैरासाइट। तो यही इस लाइन का मीनिंग है कि या तो बाय लिविंग इन और ऑन देम। ओके, तो पैथोजेंस जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ये बाय वेरियस मीन्स, सबका अलग अलग तरीका है एंटर करने का। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन से करते हैं, कुछ फूड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से करते हैं, तो सबकी अलग अलग मीन्स है, वेरियस मीन्स है। तो ये जब एंटर कर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ठीक है, लाइक वायरसेस को जानते होगे, आर.एच. विटेकर ने भी उन्हें बाहर रखा था वायरसेस का। ठीक है, वायरसेस को ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला था बिकॉज वो आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी नहीं आता वायरस। क्यों? क्योंकि उसे होस्ट चाहिए सर्वाइव करने का। तो वो अंदर में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद इंटरफेयर कर देता है हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, जब हमारा नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करता है तो हमारा जो बॉडी है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या क्या हमें रिजल्ट देता है, या तो मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज होगा। देखो, पिंपल्स आना भी यही रीज़न है, हमारा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है। फंक्शनल डैमेज क्या हो, आप टायर्ड फील करते हो, हेडेक होता है, दैट बिकम द फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल डैमेज। ओके, तो पैथोजेंस क्या होता है, पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ होस्ट। पैथोजेंस को भी होस्ट के अंदर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना पड़ता है। तो पैथोजेंस जो होते हैं ना, वो जानते हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, पहले से वो जानते हैं। तो जो पैथोजन, फॉर एग्जांपल, जो पैथोजन एंटर करते हैं गट में, वो जानते हैं कि हाउ टू सर्वाइव इन द स्टमक। वहाँ पर वो जानते हैं कि लो पीएच होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होता होगा, तो वो ये भी जानते कि उस लो पीएच में सर्वाइव करना कैसे है, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम को रेजिस्ट कैसे करना है। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो उसको कुछ ट्रिक्स के थ्रू जानते हैं। तो देखते हैं, देखो, डिजीज़ हो गया, ये काउजेटिव एजेंट्स हैं, कौन काउज करता है, वही जो मेंबर्स हो गए ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के, वही हैं काउजेटिव एजेंट्स। टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, ये कैसा है, पैथोजेंस के टाइप्स हैं बैक्टीरिया, फंगी, मैंने अभी बताया, देज आर पैथोजेंस। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैरियर और वेक्टर। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन से होता है, कुछ कैरियर से होता है, कुछ वेक्टर से होता है। ओके, अब देखो टारगेटेड ऑर्गन, सब हर एक डिजीज़ का कोई टारगेट ऑर्गन होता है, और सिम्टम्स क्या होता है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो मैं बाद में बता दूंगी, यहाँ पर स्पेस नहीं था, और सबके अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड को जो काउजेटिव एजेंट्स है वो साल्मोनेला टाइफी है। देखो, ये तो लर्न हो जाएगा आपको कि इसका काउजेटिव एजेंट्स कैसे, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी में ही आ रहा है टाइफाइड। ओके, एंड दिस इज बैक्टीरिया। ओके, तो ये आपको मैं अभी ट्रिक बताऊंगी कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है और कौन सा वायरल डिजीज़ है, सो इसके लिए फ़िक्र मत करो। अब देखो, इसका जो इन्फेक्शन होता है ये कैसे होता है, थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, इट मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड इट माइग्रेट द ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। अब देखो, यहाँ पर जब फूड एंड वाटर से हमारे बॉडी में आ गया, तो वहाँ पर और ऑर्गन्स में ये किस तरह से जाता है, थ्रू द ब्लड। ओके,
एंड इसका टारगेट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। और सिम्टम्स क्या है, देखो टाइफाइड का सिम्टम्स अगर किसी को हुआ होगा तो वो तो जानते हैं, बट नहीं है तो फिर भी जानते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हाई फीवर रहती है। ये याद रखना 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। ओके, वीकनेस लगेगा, स्टमक पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। देखो स्टमक पेन होगा तो खाना भूख कम लगना कम हो जाएगा, और भूख लगना और कॉन्स्टिपेशन तीनों रिलेटेड है। देखो हाई फीवर होगा तो हेडेक ज़रूर होगा, और वीकनेस तो ज़रूर लगेगा। जब आप खाना नहीं खाओगे भूख कम लगेगा तो वीकनेस लगेगा। और इन सीवियर केसेस, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर, इंटेस्टाइन में ना होल्स हो जाते हैं और उस कारण से डेथ भी हो जाती है इन सीवियर केसेस। ओके, देखो और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैरी मैलन, जो कि जिनको टाइफाइड मैरी कहते हैं, ये प्रोफेशन से कुक थी मैरी मैलन, और ये कैरियर थी टाइफाइड का। जो ये फूड को कुक करती थी उससे ये फैलाती थी टाइफाइड को, तो इनको इस वजह से इनका नाम टाइफाइड कैरियर दिया गया। ये मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा चीज़ है। मैरी मैलन को टाइफाइड मैरी बोला जाता है एंड सी इज टाइफाइड कैरियर। ओके, एंड वन मोर थिंग जो टाइफाइड में ही है, यहाँ पर एनसीईआरटी में पूरी तरह से एनसीईआरटी फॉलो की हूँ, पहले एनसीईआरटी तो लर्न कर लो डिजीज़, है ना। तो इट इज़ कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। देखो टाइफाइड किससे कन्फर्म होता है, विडाल टेस्ट से। जब किसी को टाइफाइड होती है और कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर टेस्ट करते हैं, दैट टेस्ट इज विडाल टेस्ट। ओके, नाउ न्यूमोनिया क्या है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, दो बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस तो आपको लर्न हो जाएगा, कोकस बैक्टीरिया के 4 कैटेगरीज मैंने बताया है, कोकस, बैसिलस और विवरियम और स्पाइरलम। तो आपको कोकस पता होगा, स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरियम, है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से आपको पता चलेगा कि ये लाइक इन्फ्लुएंजा रिलेटेड है। एंड इन्फ्लुएंजा क्या होता है, कॉमन कोल्ड भी इन्फ्लुएंजा में आता है, तो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड है। अब इसमें उसी टाइप का सिम्टम्स होगा। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज कॉल्ड न्यूमोनिया एंड दिस इज बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा अभी बैक्टीरिया की डिजीज़ की मैं ट्रिक बताई हूँ, उससे पता चल जाएगा। इसका क्या है मोड ऑफ इन्फेक्शन, रिजल्ट इट रिजल्ट्स बाय द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से होता है। बाय हाउ, बाय इन्फेक्शन, तो कैसे, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। देखो किसी पर्सन को न्यूमोनिया हुआ है तो जब छींकेगा खांसेगा तो क्या होगा, उसके ड्रॉपलेट्स गिरेंगे और उसी ड्रॉपलेट्स को आप इनहेल करता है कोई एक नॉर्मल पर्सन, तो उससे क्या कहते हैं, उससे निमोनिया हो जाती है। ठीक है, बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब किसी बंदे को न्यूमोनिया है ऑलरेडी, तो उससे अगर आप उसके जूठे पानी या जूठे बर्तन में खाना खा लोगे या ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स, तो उससे भी न्यूमोनिया हो जाते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन होता है एल्वियोली, एयर फिल्ड सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्वियोली में क्या हो जाता है जिसके कारण एल्वियोली इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। इसमें देखो सिम्टम्स क्या है, फीवर है, ठीक है, मैंने बताया इन्फ्लुएंजा की तरह सिम्टम होगा, फीवर है, चिल सॉरी इट इज चिल ओके, चिल, कफ एंड देन हेडेक। इन सीवियर केसेस जब ये ज़्यादा हो जाता है, देखो फीवर होगा, चील होगा, ठंडा लगेगा, कफ होगा, हेडेक होगा, है ना। फीवर होगा तो हेडेक होगा तो कफ होगा, फीवर होगा तो कफ होगा, और कफ और हेडेक और फीवर होगा तो ठंडा लगेगा, है ना। इन सीवियर केसेस क्या होता है, लिप्स एंड फिंगर्स और नील्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। जब ज़्यादा हो जाता है तो जो आपकी लिप्स होती है और फिंगर नेल्स होती है वो ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाती है, ठीक है, न्यूमोनिया में। नाउ इन्फेक्शन क्या होता है, जब ये रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, अब मैंने बताया कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन, रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है, एल्वियोली गेट फिल्ड विथ सीवियर प्रॉब्लम, फिल्ड विथ फ्लूइड। जो एल्वियोली है वो फ्लूइड से भर जाता है, ठीक है, म्यूकस और फ्लूइड से भर जाता है, और जबकि उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यू नो वेरी वेल। तो उसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं होके फ्लूइड फील्ड हो जाता है,
अब जब फ्लूइड फील्ड हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नहीं हो पाएगा, जो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है जब हम रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो नहीं होगा। तो इससे हमारे को क्या होगा, सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा, है ना। अब देखो ये तो 2 दिया था बुक में, और 3 और है जो बैक्टीरियल डिजीज है, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। अब देखो गाइस, हर चीज़ को रिलेट करो कि आपने ये डिप्थेरिया कहाँ पढ़ा था। डिप्थेरिया आपने पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, वहाँ पर भी है। अब वो वहाँ पर कहाँ है ये मुझे बताना कमेंट करके। तो वो डिप्थेरिया को गलघोटू भी कहते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया, ओके। देखो मैंने इसका ट्रिक बनाया है, पंडित दिन की प्लान करते हैं। आप जस्ट इसको समझने के लिए ट्रिक को देखो, सुबह सुबह न्यूज़ चैनल या फिर आप जब टीवी ओपन करते हो तो ऑन करते हो, तो कभी कभी पंडित एस्ट्रोलॉजर हर दिन का राशिफल बताते हैं, ठीक है। जोडिक साइन के बारे में बताते हैं कि आपका ये जोडिक साइन आज का दिन आपका ऐसा रहेगा। तो मैंने उसी से ठीक बनाया है कि पंडित जो होते हैं वो हमारे दिन की प्लानिंग बता देते हैं कि हाँ आज आपका दिन ऐसा होगा। तो पंडित से देखो, पंडित से मैंने देखा है पन पन पढ़ो, और न्यूमोनिया में भी देखना PNEUMONIA आ रहा है। तो न्यूमोनिया, डी से क्या हो गया, डिप्थेरिया, ओके। टी से हो गया टाइफाइड, और दीन से देखो डाइसेंट्री। डाइसेंट्री को थोड़ा सा आप समझ लो, डी 2 बार आ गया है तो DIN है। डाइसेंट्री में भी N आ रहा है तो डाइसेंट्री, और PLAN से प्लैक, ठीक है। तो पंडित इनकी प्लान करते हैं, ओके। नाउ अब देखते हैं वायरसेस से रिलेटेड डिजीज़। तो फर्स्ट है कॉमन कोल्ड, ये सारे बुक्स में ही है, मैंने उसे टेबल फॉर्मेट में किया है ताकि आपको याद हो जाए। कॉमन कोल्ड, और इट इज़ अ काउजेटिव एजेंट क्या है, राइनो वायरसेस, और टाइप्स ऑफ पैथोजन वायरस, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, और कैरियर या वेक्टर, मैंने सब कुछ, किसी में कैरियर है, किसी में वेक्टर है, कोई मोड ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, कुछ इन्फेक्शन से होता है। तो देखो कफ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होना चाहिए, एक्चुअली मोड ऑफ इन्फेक्शन मैंने लिख दिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू इन्फेक्शन, कैरियर और वेक्टर, ठीक है। तो ये कैसे होता है, कफ और स्नीज ड्रॉपलेट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन, कॉमन कोल्ड तो हर किसी को होता है, हर कोई जानता है इसका सिम्टम एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। तो कॉमन क्या होता है, कफ और स्नीज ड्रॉपलेट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन का कफ और स्नीज ड्रॉपलेट गिरता है और आप उसे इनहेल कर लेते हो तो आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। कॉमन कोल्ड बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसमें क्या होता है, क्या तो आप डायरेक्टली इनहेल कर लिया, या तो इनडायरेक्टली आप वो मान लो किसी चीज़ को उसे छींक आया, ठीक है, और वो छींक आया, वो हाथ को छींक पे रखा, इसलिए कहते हैं हैंडकरचीफ लेकर चलना चाहिए हमें। उसे छींक आया, स्नीजिंग हुआ, और उसने हाथ से ही ढक कर कर लिया, और हाथ को फिर जब वो डोर को जब पकड़ेगा तो डोर के गेट पे, और जब मान लो पेंसिल बॉक्स पकड़ा, बुक्स पकड़ा, तो उस पर भी चला गया वो वायरस। तो क्या है, थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन हो गया, डोर हो गया, डोर नोब्स हो गया, एवरीथिंग, ओके। नाउ इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, याद रखना, नॉट लंग्स। 2 चीज़ है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, ये नॉर्मल है, ये 3 से 7 दिन में चला भी जाता है। तो नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्टेड होती है, लंग्स नहीं होती है, ओके। ये तो कॉमन कोल्ड है, आप जानते हो, लंग्स में असर नहीं पड़ता वरना खतरनाक हो जाएगा। नाउ इसका सिम्टम क्या है, नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, यू नो वेरी वेल। सोर थ्रोट, अब नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, सोर थ्रोट होगा तो हॉर्सनेस होगा, फिर कफ होता है, फिर हेडेक होने लगता है, ठीक है, फिर टायर्डनेस, बहुत थकावट सा फील होता है, और इट लास्ट फॉर 3 to 7 days, ओके। नाउ जो सेकेंड है वायरस से जो होती है, वो बुक में लास्ट में दिया है, जो प्रिवेंटिव एंड मेजर्स दिया है, उसमें सिर्फ डेंगू एंड चिकनगुनिया लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, जब भी NCERT कोई चीज़ को नाम ले लेती है ना, तो उसे आप थोड़ा सा ढूंढ लो, क्योंकि वो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती है तो वहाँ पर से देती है। तो डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, वहाँ पर सिर्फ तो लिख दिया डेंगू एंड चिकनगुनिया वायरसेस डिजीज़, बट डेंगू एंड चिकनगुनिया होता कैसे, देखो ये इट स्प्रेड बाय काउजेटिव एजेंट्स, इसका वायरस है, वायरस डेंगू 1, डेंगू 2, डेन 3 एंड डेन 4, these आर वायरसेस विच काउज डेंगू। एंड ये पैथोजन, टाइप्स ऑफ पैथोजन वायरस एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इट इज काउज्ड बाय वेक्टर, ठीक है।
ये वेक्टर से ट्रांसमिट होता है एंड वो वेक्टर फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, एडिस एजिप्टी। ओके, और इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स कम कर देता है। देखो, अब डेंगू भी दो टाइप का होता है। देखना, कभी कभी डेंगू बहुत सीवियर हो जाती है और नॉर्मल डेंगू होगी, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, पर कभी कभी सीवियर होती है और डेथ भी हो जाती है अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई तो। लेकिन पता चल जाता है ना। तो क्लासिकल फीवर होती है और एक डेंगू हेमरेज फीवर। दो टाइप्स की हो गई डेंगू, क्लासिकल फीवर एंड डेंगू हेमरेज फीवर। तो क्लासिकल फीवर का सिम्टम है हाई फीवर आएगा, हेडेक होगा, बैक एक होगा, जॉइंट पेन्स होगा, मसल पेन, चील, रैसेस ऑन आर्म्स और चेस्ट और बैक। ओके, रैसेस होती है। और जो डेंगू हेमरेज फीवर है ये सीवियर है, थोड़ी एडवांस्ड लेवल पे हो गई। देखो, ये इसमें क्या होगा? हाई फीवर होगा, नोजिया होगा एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इंटरनल ब्लीडिंग एंड फॉल इन प्लेटलेट्स। इसमें प्लेटलेट्स का फॉल होने लगता है। पैल्पेबल लीवर होगा। ओके, तो डेंगू हेमरेज फीवर इज मोर सीवियर देन क्लासिकल डेंगू फीवर। ओके, तो देखो, एक और है, चिकनगुनिया भी है जो वायरस से होती है। तो उसकी मैंने ट्रिक बताऊंगी, इसलिए पहले आगे चिकनगुनिया पढ़ लेते हैं, जो बुक में दिया है बट उसके बारे में नहीं दिया है। ठीक है, बस एक लाइन में दे दिया कि वायरस डिजीज। तो डेंगू एंड चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किससे होती है? काउजेटिव एजेंट्स, अल्फा वायरस। इसका टाइप्स ऑफ पैथोजेंस क्या है? वायरस है। देखो, मोड ऑफ इन्फेक्शन और कैरियर और वेक्टर, इट इज काउज बाय वेक्टर मॉस्क्यूटोज, एडिस एजिप्टी से भी और एडिस एल्बोपिक्टस। एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस है, सॉरी, ALBOPICTUS है। ओके, तो इसका टारगेट ऑर्गन्स क्या होता है? लिम्स एंड ट्रंक्स। सुने होंगे कि पैर में बहुत जॉइंट पेन दर्द होता है, लिम्स में दर्द होता है। तो सिम्टम्स क्या है इसका? रैसेस ऑन लिम्स एंड ट्रंक, आर्थराइटिस ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स, आर्थराइटिस हो जाते हैं मल्टीपल जॉइंट्स में। फीवर होती है 100 to 104 डिग्री F फ़ारेनहाइट। कंजक्टिवाइटिस होती है। तो ये सब इसकी सिम्टम्स हैं। अब देखो, ये वायरस रिलेटेड डिजीज़ लर्न करने के लिए मैंने बनाया है ट्रिक, DC ऑफ छत्तीसगढ़, या फिर आप रख लो DC ऑफ चंडीगढ़, जो भी आपको अच्छा लगे। अब देखो, इसको कैसे सोचना है? अभी कोरोना वायरस बहुत चल रही है ना, तो हर जगह DC STM संभाल रहे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। ओके, तो D से क्या हो गया? डेंगू हो गया। C से क्या हो गया? चिकनगुनिया हो गया। एंड छत्तीसगढ़ से क्या हो गया? कॉमन कोल्ड। ठीक है, DC ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं, देखो, डेंगू, कॉमन कोल्ड एंड चिकनगुनिया का CHI। तो ये क्या हो गया है? वायरस हो गया। अब देखो, वायरस मैंने यहाँ पर ट्रिक नहीं बनाया है, बट आपको पता होना चाहिए कि अभी DC और STM वगैरह संभाल रहे हैं कोरोना वायरस को। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा। नाउ अब जो कुछ है जो प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, काउजेटिव एजेंट जो टाइप्स ऑफ पैथोजन है वो प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ का देख लेते हैं। फर्स्ट, मलेरिया। उसकी जो काउजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम 4 तरह की होती है जो कि मलेरिया करती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो सीवियर है, मीन्स इट काउज मैलिग्नेंट मलेरिया एंड सीरियस वन एंड इट बिकम्स फैटल। ओके, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम में ही आ रहा है एफ, फैटल। ओके, फैटल मीन्स सीरियस। नाउ प्रोटोजोआ, इसकी काउजेटिव ये क्या है? टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, प्रोटोजोआ। एंड जो ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन और वेक्टर है, फीमेल मॉस्क्यूटो है, डैट इज एनोफ्लिस साइनेंसिस। ठीक है, एनोफ्लिस लर्न रखना, साइनेंसिस नहीं लर्न होगी तो कोई बात नहीं, एनोफ्लिस। ओके, एंड टारगेट ऑर्गन क्या है? लीवर है। और इसका जो सिम्टम्स है क्या है? चील एंड हाई फीवर। हाई फीवर जो है रेकरिंग एवरी 3 to 4 डेज में हाई फीवर आ जाती है, तो मलेरिया। ओके, अब देखो, एमीबायोसिस, जिसको एमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, इसका जो काउजेटिव एजेंट है वो एंट एमीबा हेस्टोलोटिका है। इसका जो टाइप्स ऑफ पैथोजन है वो प्रोटोजोआ है। इसका जो कैरियर है, हाउस फ्लाई एक्ट एज अ कैरियर, फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। जो क्या होता है इसमें, जो फीसेस है ना, जो इन्फेक्टेड पर्सन की फीसेस है, विच काउज द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर। देखो, गांव में क्या होता है, लोग खेतों में फीसेस करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, तो वहाँ पर जब फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, अब जब वहाँ करते हैं तो फूड और फूड प्रोडक्ट्स इन्फेक्टेड होता है,
और फिर क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर, फीकल मैटर से वो कंटामिनेट हो जाता है। तो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका जो टारगेट ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहाँ, टिश्यू ऑफ म्यूकोशा एंड सब म्यूकोशा ऑफ कॉलोन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आया है, तो इसके अंदर थोड़ा मैं चली गई, टिश्यूज ऑफ म्यूकोशा एंड सब म्यूकोशा ऑफ कोलोन। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये कोलोन रेक्टम, तो सॉरी कॉलोन, तो आप जानते हो कि कॉलोन, तो ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ इसकी जो सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स एंड स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टूल्स है, फीसेस जिसे कहते हैं, वो एक्सेस म्यूकस में होगी एंड ब्लड क्लोट्स होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, क्रैम्प्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है मैप। अब देखो जो अभी मैं बता रही हूँ कि डीसी ऑफ छत्तीसगढ़, डीसी ऑफ चंडीगढ़, आपने देखा अभी कोरोना वायरस के रेड अलर्ट जोन, ग्रीन अलर्ट जोन और येलो अलर्ट जोन चल रहे हैं, तो वो मैप से पता करते होंगे कि आगे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर क्या है, मतलब कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो रेड अलर्ट और ग्रीन अलर्ट और येलो अलर्ट में डालते होंगे। तो उसी मैप से याद रखना, वायरस के बाद था मैप, वायरस था आगे डीसी, उसके बाद वो मैप देखें, तो मैप से हो गया एम से क्या हो गया, मलेरिया, एंड ए से हो गया एमीबायसिस, एमीबिक डिसेंट्री, एंड पी से प्रोटोजोआ। पता तो चलना चाहिए किसका है, तो प्रोटोजोआ। ठीक है, दीज आर प्रोटोजोअन डिजीज। नाउ एस्कैरियासिस, जो 8th डिजीज़ है एस्कैरियासिस, अब कुछ हेलमिन्थ्स के थ्रू होता है। ठीक है, हेलमिन्थ्स भी पैथोजन है। एस्कैरियासिस, उसका जो काउजेटिव एजेंट है एस्कैरिस है, जिसको कॉमन राउंड वॉर्म भी कहते हैं, एंड इसका जो पैथोजन है हेलमिन्थ्स है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, फ्रॉम फीशेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। वो क्या करता है, एक सौ पारासाइट एक्सक्रेटेड, जब एक्सक्रेटा निकलता है तो पारासाइट का एक से एक्सक्रेट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से, और वही क्या करता है, कंटामिनेट द सॉइल, वाटर, प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये भी मोस्टली विलेजेस में ऐसा होता है, वहाँ पर पीपल खुले में एक्सक्रेटा करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एग्स निकलता है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से वो एक एक्सक्रेटा के थ्रू निकलता है, और फिर वही होगा सॉइल, वाटर, प्लांट, और सॉइल में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब उगाओगे तो वो कंटामिनेट होगा, और फिर हम उसी को खाते हैं, तो हमें भी एस्कैरियासिस होता है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो इंटेस्टाइन होता है। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लड लॉस, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल का पैसेज का ब्लॉक हो जाता है। ओके, नाउ 9th जो है हेलमिन्थ्स के थ्रू जो होता है एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। देखो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसको उचरेरिया बैंक्रोफ्टी या उचरेरिया मलाई। ओके, देज आर फाइलेरियल ओम्स, फाइलेरिया इसीलिए करता तो है, फाइलेरियल ओम्स है, और इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट उचरेरिया बैंक्रोफ्टी और मलाई। ठीक है, वो देज आर हेलमिन्थ्स। ओके, पैथोजन क्या है, हेलमिन्थ्स है, थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वेक्टर के थ्रू है, वो भी वेक्टर क्या, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, उसके काटने से। इसका जो टारगेट ऑर्गन है लिम्फेटिक विशल्स ऑफ द लोअर लिम्स का लिम्फेटिक विशल है, एंड जेनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो अफेक्टेड, और जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होती है, विच बिकम्स द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये, जेनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो अफेक्टेड विच बिकम द क्रॉस डिफॉर्मिटीज़। इसका जो सिम्टम्स है, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विद द लीव फॉर मेनी ईयर्स। देखो पैर फूल जाता है, हाथी पैर जिसे कहते हैं, ये आपको 1 ईयर के बाद पता चलेगा कि अरे पैर तो इतना फूल गया। तो क्या होता है, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, स्लोली डेवलप करता है। ठीक है, जो 10th है, अब देखो इसका मैंने ट्रिक बनाया है हेलमिन्थ्स का, एलिफेंट आया है। अभी क्या हुआ है, कोरोना वायरस के कारण सारे लोगों को लॉकडाउन के अंदर घर में रहना पड़ रहा है, पॉल्यूशन नहीं है, तो ऐसा अभी न्यूज़ में आया था केरला या किसी स्टेट में ना एलिफेंट अपने जंगल से बाहर आ गई थी और वो रोड पे घूम रही थी, तो बच्चे वहाँ के देख रहे होंगे, हाँ, तो वो बोल रहे होंगे अरे मम्मा एलिफेंट आया है। तो एलिफेंट से एलिफेंटियासिस, आया से है क्या हो गया एस्कैरियासिस, एंड है से पता चल रहा है कि हेलमिन्थ्स है। ओके, नाउ रिंग वॉर्म्स क्या है, ये जो काउजेटिव एजेंट्स है वो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मिस से तो आप जान रहे हो स्किन से रिलेटेड है। ओके, माइक्रोस्पोरम एक लर्न करना होगा, ट्राइकोफाइटोन मैंने फंगी के क्लासिफिकेशन में बताया था, ये क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज है। ठीक है, हाँ शायद मैंने बताया था ड्यूट्रोमाइसिटीज है, काइटेड क्रॉप्स से।
ठीक है, कार्डेट कॉप्स से मैंने बताया था, तो वहाँ पर आ गया ट्राइकोफाइटोन, तो ये पता चल रहा है। और मैंने ये भी बताया था इट इज़ रिलेटेड टू स्किन, तो यस इट इज़ रिलेटेड टू स्किन, तो दीज आर फंगी एंड इट काउट्स। इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शस डिजीज है ये, ठीक है, इन्फेक्शन के थ्रू होता है। मोस्ट कॉमन इन मेन, मोस्टली मेन में होता है, मोस्ट कॉमन है ये मेन में। देखो उसके बाद हीट एंड मॉइस्चर हैव टू ग्रो, ये जो फंगी है ना, इसको हीट और मॉइस्चर हेल्प करता है ग्रो होने में फ्रॉम सॉइल, और ये सॉइल से भी होता है। देखो ज़्यादा देर खेतों में फार्मर्स जब रहते तो उनके पैरों में भी हो जाता है, तो फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जो जिस इंडिविजुअल को हो रखा है ये रिंग कॉम, उसके टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन कॉम, उनके बालों को कॉम करने वाला कॉम के इन्फेक्शन से भी हो जाएगा। ओके, नाउ इसमें क्या है, जो टारगेट ऑर्गन्स है स्किन फोल्ड्स सच एज ग्रोइन और बिटवीन द टूस, ठीक है, ग्रोइन और बिटवीन टूस, ठीक है, और स्किन हो गया, नेल्स हो गया, स्कार्फ्स हो गया, ये सब में क्या होता है, रिंगवर्म्स हो जाते हैं। तो इसका जो सिम्टम्स है वो कैसे पता चलेगा, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजियंस, ठीक है, ऑन स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, इसमें ड्राई स्केली लेजियंस अपीयर होगा, एंड इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो इससे पता चलता है कि रिंगवर्म है। ठीक है, देखो गाइस ये तो मैंने टेबल सारा बता दिया डिजीज़। अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स बचता है जो प्रिवेंटिव मेजर्स में, तो डिजीज़ को रोकने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, यस करना होगा ना। तो मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी डिजीज, पहला क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। देखो इट इज़ मेनली फॉर ट्रांसमिटेड फॉर द डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड, एमीबायासिस एंड एस्कैरिस। तो पर्सनल हाइजीन क्या है, बॉडी क्लीन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एट्सेट्रा, दिस बिकम्स द पर्सनल हाइजीन। एंड पब्लिक हाइजीन क्या होता है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रेटा, periodic cleaning and disinfection of water reservoir, pools, cesspools and टैंक्स। अगर आप करोगे पब्लिक हाइजीन, जब आप सोसाइटी में रह रहे हो तो पब्लिक क्लीनिंग करो, वाटर रिजर्वोयर का क्लीन करो, पूल्स को, स्विमिंग पूल को, तो फिर इससे नहीं आएंगे थ्रू द फूड एंड वाटर, जो ट्रांसमिशन है वो नहीं होगा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रेटा, खुले में शौच नहीं करोगे तो नहीं होगा। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन पब्लिक कैटरिंग, जब खाने का जो पब्लिक कैटरिंग है वहाँ पर पब्लिक हाइजीन मेंटेन करो, तो इट इज़ important in the disease which is like typhoid, amoebiasis and ascaris, okay, which is transmitted to food and water. For airborne disease मैंने बता दिया, न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड में क्या है, आप उस पर्सन के साथ मत रहो आसपास जिन्हें कॉमन कोल्ड है, ठीक है, जो कंटामिनेट, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनके आसपास मत रहो, वहाँ के उनके एरोजोल और ड्रॉपलेट्स को इनहेल नहीं करो, कंटामिनेटेड आइटम्स को मत छुओ, ठीक है। तो वहाँ एयरबोर्न डिजीज आपको पता है। एंड द डिजीज फॉर विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वैक्टर्स लाइक मलेरिया एंड फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस मैंने बताया कि फीमेल मॉस्किटोज के थ्रू होता है, मलेरिया भी पता है आपको, एनोफ्लीज के थ्रू होता है वैक्टर। तो उस वैक्टर को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल एलिमिनेट वैक्टर एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, ठीक है, उनको कंट्रोल करो, एलिमिनेट करो, और ब्रीडिंग प्लेसेस को कंट्रोल करो जहाँ पर उनका ब्रीडिंग हो रहा है। अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी जमा होने से रोको। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, कूलर्स की रेगुलर क्लीनिंग करो, कूलर के पानी में जमा हो जाते हैं एंड ब्रीडिंग प्लेसेस हो जाती हैं उनकी। मॉस्किटो नेट्स लगाया करो। फिशेस लाइक गैम्बूशिया फिश को फीड करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मतलब उन्हें अपने पोंड में डालना चाहिए, बिकॉज इट फीड द मॉस्किटो लार्वा, ये मॉस्किटो लार्वा को खाते हैं। ओके, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कौन से फिश, गैम्बूशिया। एंड स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन डीड्स, ड्रेनेज एरिया, स्वैम्स एट्सेट्रा, स्वैम्प, ठीक है, डीड्स, ड्रेनेज एरिया और स्वैम्प्स में इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करवाओ। वायर मेस इन डोर्स एंड विंडो, डोर्स और विंडो में वायर मेस लगाओ। तो ये तो कॉमन है, आपको याद रहेगा। ओके, तब एंड लास्ट इज डैट कि अभी जो बायोटेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही है वो बहुत हेल्प कर रहा है हमें, एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहा है ताकि हमारी जो डिजीज़ है उसे रोका जाए। तो बहुत सारी डिजीज़ रोक दी गई है, लाइक बाय वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। स्मॉल पॉक्स जो कि डेडली डिजीज़ थी रोकी गई, एंड द इन्फेक्शस डिजीज़ लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस, दिस आर नाउ इन कंट्रोल। ओके, सो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक देन प्लीज़ कमेंट मी एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। थैंक यू।